डॉक्टर नवल किशोर जी, आपको भी लगता है कि ये शेर आदमखोर बना दिया मोदी जी ने? देखिए, जो दिखता है वो तो वैसा ही लगता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा और तुच्छ मामला है, इस पर इतना विचार नहीं करना चाहिए। फिर भी आप राष्ट्रीय समय 1 घंटा का समय लोगों से विचार कर रहे हैं और आप अपना पूरा इमेजिनेशन लगा रहे हैं कि मोदी जी सही हैं और विपक्ष जितना भी कह रहा है वो अनर्गल बातें कह रहा है। तो ये दोनों में से कोई एक ही बात सही हो सकती है, या तो जो आक्षेप लगाया जा रहा है उसमें कोई दम हो, या आपका डिबेट जो है वो सबसे कमजोर हो। दोनों में एक ही बात होगा ना। या तो आपके पास कोई इससे महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि वैसे विषय पे डिबेट करा रहे हैं जिसको आप खुद ही खारिज करते हैं। ना मैंने देखा है, ना आपने देखा है, सिर्फ मोदी जी ने देखा है। ऐसा है ना, जब हम डिबेट नहीं कराते ऐसे विषयों पर, तो आप जैसे विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, हम जो विषय उठाते हैं उस पर डिबेट नहीं किया जाता, तो फिर हम तो हर तरफ से तीर झेलते हैं ना। तो आज हमने कहा कि भाई देखिए, आप जैसे बड़े नेता ने और पार्टियों में बड़े नेताओं ने कहा है, अरे भाई मोदी जी ने शेर को आदमखोर बना दिया, अरे मोदी जी ने राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कर दिया, तो फिर करना पड़ा। ताने देंगे तो मिलेंगे भी। बोलिए नवल किशोर जी, डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं, अरे सुन लीजिए ना, मैं जो बात कह रहा हूँ आप कंप्लीट नहीं करने देंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आप सारी बात कह चुके हैं, फिर भी आप रिपोर्ट करें। मैं केवल उसके लिए जो बात मुझे कहना है उसको आप नहीं करने दे रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इतना ही कम महत्वपूर्ण है तो इतिहासकार से लेकर शिल्पकार से लेकर पूरे इतिहास का गुणगान करने से लेकर उस जगह सारा ताकत तो आपने लगा दिया कि नहीं जो है वही सही है, आप सब गलत है। ये बात तो तय है ना कि आप चाहते हैं और आपकी मंशा भी है, आपका इमेजिनेशन भी है कि उनके खिलाफ में कोई बात नहीं कही जाए। जबकि मेरा इमेजिनेशन होता तो आपको क्यों बुलाता डॉक्टर साहब? आपके कीमती समय को मैं क्यों बर्बाद करता? मेरा तो समय तुच्छ है। अरे भाई आप मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए तो मैं आपकी बात सुनूं भी। आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी कमजोर है। डॉक्टर साहब पीएचडी कैसे मिलती है ना मुझे ही मालूम है। डॉक्टर नवल किशोर जी सुनिए, बौद्धिक क्षमता पे मत जाइए, मुझे ही मालूम है पीएचडी की डिग्रियां कहां से खरीदी जाती है। तो बोलिए अपनी बात, मुद्दे में बोलिए। पर्सनल होंगे तो फिर अपने खुद पे भी झेलिएगा बहुत। अरे बिल्कुल, आप बेचते हैं ना। पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। बात करनी है आपको, बात करनी है, मुद्दे पे बात करनी है। इतना डिबेट क्यों मुद्दे पे बात करनी है कि पीएचडी का अरे मुद्दे पे बात करनी है आपको, नहीं करनी है। मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं, बोलिए तो। लेकिन आप मुद्दे से इधर उधर जा रहे हैं। अरे मैंने आपको बोलने का मौका दिया और आपको इसी बात पर भी ध्यान है कि डिबेट हो क्यों रहा है। नहीं अरे तो आप केवल कहेंगे और आप डिबेट में क्या कहना चाहिए वो भी बताएंगे, सवाल भी कहेंगे, सवाल का जवाब भी बोलेंगे। मैं आपको यही बताने का कोशिश कर रहा हूं कि जिस सरकार को आप कह रहे हैं कि गलती वो कर ही नहीं कर सकती है, चूक हो ही नहीं सकता है, उसके कई ऐसे कदम हैं जिसमें चूक दिखे हैं। वो चाहे 3 कृषि कानून देख लीजिए, SC/ST एक्ट देख लीजिए, 13 पॉइंट रोस्टर देख लीजिए। पूरी सरकार कोरोना काल के समय किसी ने नहीं कहा कि चूक नहीं हो सकती। जो भारत सरकार जिसने कहा डॉक्टर PR मणि जो SI के, अब एक सेकंड डॉक्टर साहब ठीक है बोलिए। आपने आपको बहुत समय दिया, आप उलझे ज्यादा, अपनी बात इतने में और कह लेते मुद्दे की। ये कहा ASI के पूर्व DG ने कि मुझे इसमें कोई गलती नजर नहीं आती। एक बात, अभी शिल्पकार जी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी बात आपको सुनवाऊंगा। चूक हो सकती है, लेकिन क्या आशय दिया जा रहा है वो देखिए ना। मैं आपको सुनाता हूं। गुरदीप सप्पल कांग्रेस पार्टी के, ये भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लॉजिक सुनिएगा, लॉजिक सुनिए। अरे लॉजिक बता रहा हूं ना क्यों, अरे बता रहा हूं ना क्यों। सुनिए, 1 मिनट सुनिए, शांत रहिए। शेर का सर उसके धड़ से बड़ा होता है। सुनिए 1 मिनट, बीच में मत बोलिए डॉक्टर साहब। शेर का सर उसके धड़ से बड़ा होता है, जैसे कि असली वाले अशोक की लाट में है। नए वाले शेर का सर उसके धड़ से छोटा है, जैसे कि चीते का होता है। मुख मुद्रा सौम्यता से बदलकर खूंखार कर दी गई है। चलिए, ये तो आरोप हुए कि ये क्या आकृति में बदलाव हुआ। उसके आगे कुछ बदलाव निर्देश पर हुए लगते हैं, यानी सरकार बैठकर के मूर्तिकार शिल्पकार को निर्देश दे रही है, इस बार का शेर जरा खूंखार लगना चाहिए, इस बार का शेर जरा आदमखोर टाइप लगना चाहिए। ये वो कह रहे हैं कि कुछ निर्देश दिए लगते हैं और उसके बाद कहते हैं कुछ मूर्तिकार के निकम्मेपन का सबूत है। भारत सरकार एक निकम्मे मूर्तिकार को भारत के नवनिर्मित संसद भवन की इमारत के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह बनाने के लिए एक निकम्मे मूर्तिकार को उसका जिम्मा देती है। यह है आशय, समझे आप? अब क्यों बहस हो रही है? अब जरा एक बार में जो इस निर्माण टीम के सदस्य हैं लक्ष्मण व्यास जी, उनके पास जाना चाहता हूं।
जी एक मिनट सर, आप सर एक मिनट, मैं तो नहीं हूं, ये तो जवाब काबिल नहीं होंगे आपकी दीजिएगा। नजर में। केवल ये सवाल शिल्पकार है बता के निकल ना, जाएगा। आप शिल्पकार नहीं है ना, सौरभ जी, मुझे आप आपका काहे में यही काम डॉक्टरेट है मुझे मालूम नहीं है। इतना देर तक आपने एक सवाल मिनट, बोला एक मिनट, और अरे 10 बोलिए सेकंड डॉक्टर साहब, टाइम ऐसे दे बीच दिया, में इतना मत रिएक्शन उलझिए, देगा। इतना और कोई नहीं बोला प्लीज। लक्ष्मण व्यास जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, आप और उसका जवाब भी नहीं लिया। नवल जी, आपने बोली अपनी बात, आप बार बार अरे करेंगे तो सौरभ जी, मुझे इस आपकी तरह आवाज से कम डिबेट करनी नहीं होता है। पड़ेगी। नहीं, आपने नवल जी को इतना सुना दिया और नवल जी को 5 सेकंड टाइम भी नहीं तो दिया। नवल जी ने भी मुझे यही सुनाया आपके ना। डिबेट का चरित्र अरे है। मुझे क्या शौक है डॉक्टर नवल किशोर को सुनाने का, नहीं, लेकिन उसी मुझे के सुनने जवाब का में भी आप- शौक नहीं है। अरे, आप सुनाए तो मैंने सुना दिया, अब आपसे सरकार अब से सुन करके घबराने आपसे की क्या सहन नहीं हो रहा है। जरूरत अब एक मिनट जरा इतना शांत रहिएगा, ये सरकार गलत बात से है। घबराने की नहीं क्या ऐसे नहीं, आवाज जरूरत कम है? कर दीजिए, आपको सुन लेना चाहिए। छोड़ दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।